कि हम भगवान का अंश है। तो मैं इस अगले श्लोक को लेने से पहले ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों माने हम भगवान का अंश है। ऐसा हम में ऐसा क्या है जो हम मान लें, है ना। तो अब अगला श्लोक हम लेते हैं, कौन सा? 26। लास्ट टाइम कवर नहीं हुआ था ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं बोलता हूँ, आप लोग सभी बोलिए। अक्षयनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। माताजी बोलिए। अक्षयनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अतिचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अब देखिए, यहाँ इस श्लोक के बाद भगवान ने थोड़ा नास्तिक वाला ना कंसेप्ट बताना शुरू किया। नास्तिक बनते भगवान कि भाई ठीक है, तू ये मान ले, नास्तिक वाली भी एक्सप्लेनेशन ले देता हूँ। तुम मानते हो ना, भगवान को नहीं मानते मत मानो, आत्मा को नहीं मानते मत मानो, फिर भी बात समझ ले अर्जुन। बात मैं जो बता रहा हूँ सुन। वो क्या कह रहे हैं? किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? कि जन्म लेती है आत्मा और मर भी जाती है, मान लिया, तो भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। अब ये परपट पढ़िएगा प्लीज। कोई सदा से दार्शनिक इधर से पढ़िए। अच्छा प्लीज प्लीज। हाँ जी, सदा से दार्शनिकों का देश ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो गौरव से ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व व्यवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक ये समझना है क्या बोला प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने कहा कि उस टाइम भी कुछ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे आत्मा पैदा होती है और शरीर के साथ ही मर जाती है, तो पैदा कैसे होती है? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होते हैं। इसका क्या मतलब? भौतिक अवस्था का मतलब ये है, किन किन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है? केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है? साइंस का कोई स्टूडेंट है? तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं? दो घोल को मिला दो तो कोई तीसरी चीज बन जाएगी, है ना। तो एक होता है प्राइमोर्डियल सॉल्यूशन। प्राइमोर्डियल सॉल्यूशन ऐसा द्रव्य तैयार कर दिया जिससे सब कुछ बन सके। तो ये कई लोगों को, जो ये वैभाषिक और लोकायतिक थे, इनको बोलते थे जो कॉमन, जिसे कहते हैं ना, बड़े जो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देते थे कि हर चीज़ का बड़ा सिंपल सा आंसर दो, सब खुश, सब बढ़िया, और अपना फिर वो एक अलग सा ही दर्शन बना देते थे। तो उसमें भी ऐसे लोग थे, वो ये कहते थे कि भाई दो केमिकल का मिक्सचर, दो रसायन इधर से उधर से मिले और जीवन पैदा हो गया। मान लो भगवान कहते तो भी कोई बात नहीं थी, तो भी तुम्हें ये जो है इसका शोक करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, बहुत बार बार मैं बोल रहा हूँ
कि भगवान बार बार आगे आगे हर श्लोक में बोल रहे हैं नानु सोचोतम अर्षि, नानु सोचोतम अर्षि, नानु सोचितम अर्षि। अगले सारे श्लोकों के लास्ट में लिखा कि भैया तू शोक मत कर, तू शोक मत कर, तू शोक मत कर, तू शोक मत कर। 51 बार बोल दिया और 52वीं बार हम जैसे फिर भी ऐसे बढ़िया बंदे हैं कि कुछ भी कारण नहीं मिले ना तो शोक तो हम ऐसा ढूंढ लेते हैं। देखो शौक किससे बनता है? शौक से। जितने शौक पालोगे उतने तो शौक ही घटिया होंगे तो शौक तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें यही है कि उन रसायनों का मिश्रण होने से इस तरह जीवन उत्पन्न होता है। ये एक ऐसा प्रचलन था, ऐसी सोच का प्रचलन था। आगे बोलिए प्रक्रिया भी पढ़िए प्लीज। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान की इस दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और सब साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों के अनुसरण करते हैं। अब इसका क्या मतलब? देखिए, जब ये कंसेप्ट दे दिया कि भाई दो केमिकल्स के मिलने से जीवन बन गया तो फिर तो ठीक है, हर चीज़ ही केमिकल इंपॉर्टेंट हो गया ना। फिर तो भी किसी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ना आत्मा ना शरीर। जब मिलेगा सॉल्यूशन वो बन जाएंगे चीज। तो अगर ऐसी सोच है तो इससे क्या होगा? क्या क्या चीजें बाहर हो गई? आपकी अध्यात्म बाहर, आपके जीवन से अध्यात्म बाहर हो गया, भगवान तो बहुत ही दूर गए। तो फिर कैसा जीवन रहेगा? केमिकल। अब केमिकल वाले जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? यही है ना, सारा दिन ही केमिकल चलता है। पीते हैं तो अल्कोहल केमिकल, ये 24 घंटे का साथी, नंबर 1 का दुश्मन केमिकल। आजकल के बच्चे, पहले बच्चे 1 साल में बोलना सीख जाते थे, आज 3 साल में मामा मामा करते रहते हैं। क्या? और उंगली ऐसे चलाते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे। 1.5 साल का बच्चे की स्पीड देखो, आप नहीं चला सकते होंगे। क्या हाथ में दे दिया हमने? आप ये मान के चलिए कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो वन वे है, जिसमें आप जो चाहो वो करोगे। आपको वहां से कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। आपने जो पसंद है वो देखो, गंद देखना गंद देखो। एक गंद देखोगे 50 देगा यूट्यूब, एक गलत चीज देखोगे यूट्यूब पे 50 आएंगी, और 50 देखोगे 1000 देगा। तो आपको तो बिल्कुल पकड़ के बांध के नीचे ले जाएगा। इससे क्या होता है? देखिए, इसको लगातार ऐसा करने से तो अब फिर वही केमिकल आएगा हमारे दिमाग में, केमिकल लोचा। वो क्या हुआ? आपको आदत है हर कुछ मैं जो करूं वही देखूं, मैं जो बोलूं वही सुनूं, मैं जो जैसा सोचूं वही मेरा आ गया है। तो आपको कोई सामने ज़िंदगी में ऐसा मिल गया जो आपको सामने मिल के बात कर ले और आपको कहे कि तुम यहाँ गलत हो, तो आपके अंदर वो पावर ही नहीं रहेगी सुनने की। आप 2 मिनट में झगड़ा कर लोगे। अहंकार से है कि नहीं? अहंकार तो खैर बाद की बात है। अहंकार तो तब होता कुछ हो, ये तो बिना हुए ही कांड हो जाएगा। आपकी टॉलरेंस पावर ही खत्म होगी, आपको वार्तालाप करने की क्षमता खत्म होगी। आजकल के आप घर चले जाओ, बच्चों को कोई गेस्ट आ जाए तो पहला काम क्या करते हैं? अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा किसी घर में 99% बता रहा हूँ, क्या किसी का घर नहीं हो, माइंड मत कीजिएगा। आज छोटे 10, 11, 12, 12वीं के जो बच्चे हैं, अगर गेस्ट घर में आ जाए, आपका कोई फ्रेंड मिलने आ जाए उसके फादर का, तो पहला काम ये करेंगे, अच्छा मम्मी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, नमस्ते नमस्ते, और फिर वहाँ से व्हाट्सएप करेंगे, मम्मी मुझे खाना भेज देना, मम्मी प्लीज़ कुछ आया हो तो मेरा भी भेज देना, समोसे समोसे लाओ गेस्ट के लिए तो मेरे रूम में भेज देना। वो भी मम्मी देगी, ये नहीं कि तुम खिला दो मेहमानों को। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये वही उस केमिकल वाली सोच का ये केमिकल लोचा दिमाग में हो गया है। तो ये प्रभुपादी इसी संप्रति अनेक छदम धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं। साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। शून्यवादी, हमारी सोच कैसी है? जीरो नील बटे सन्नाटा।
तो इसमें तो हम पूरे 0/0 हम पूरा लेते हैं हमेशा। इसमें तो कभी भी स्कोर कम आ सकता है, पर कोशिश करते तो शायद -200/0 भी हो सकता है, पर नील बटे सन्नाटा तो पक्का है। क्लियर? तो ये शून्य वाली है कि हम नील बटे सन्नाटा वाली बुद्धि के साथ फिर रहते हैं। आगे बोलिए। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। एक मिनट, अब यहाँ पर बात चलिए जो असली बात समझ। अर्जुन तू मान आत्मा को मत मान, तेरा है। और मेरी तरफ से एक बात क्लियर है कि भैया तेरे अंदर जो दिमाग में टेंशन चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्यास ऋषि ने क्या कहा है, जब श्री कृष्ण बोले तो क्या लिखते हैं, श्री भगवान। वो व्यास ने तो छोटी चीज थोड़ी लिख देते, श्री कृष्ण उवाच। क्यों लिखा उन्होंने श्री भगवान उवाच? संजय उवाच भी लिखा, धृतराष्ट्र उवाच भी लिखा, पर श्री कृष्ण उवाच लिखने में क्या दिया, श्री भगवान उवाच। वास्तव में भगवान ही बोल रहे हैं बार बार कि भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे तू आत्मा को मान या ना मान। अब आधुनिकता में आप ये बताइए, अगर हम इसको थोड़ा सा, जो ये कंसेप्ट है जिनको बहुत सारे लोग आजकल के मानते हैं कि वे शरीर के साथ सब कुछ करा है, मानते हैं ना? बहुत से मानते हैं। अब क्या अगला जन्म किसने देखा, हरिणमृता विवेक बाद में किसने देखा? तो ये जो कंसेप्ट है, इसमें आप ये बताइए, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, विज्ञान क्या है आप बताएंगे? एग्जैक्टली साइंस क्या है? साइंस में दो चीज़ है, एक एक्सपेरिमेंट और एक ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं? यही है ना? आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका ऑब्जर्वेशन तो आना चाहिए, भाई खाली ऑब्जर्वेशन ही रहेगी, इससे काम चलेगा नहीं। तो अगर हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, मान लीजिए हम दो केमिकल को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो उसका परिणाम क्या बनेगा? H2O पानी बनेगा, बनना चाहिए। अब अगर H को भी मिला दें और ऑक्सीजन को भी मिला दें और उसके बाद पानी ना बने और हम कहें कि भाई पानी से बनता है, अगर पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाने से ना बने और फिर हम कहें कि इससे पानी बनता है, तो ठीक है गलत है? गलत है। तो कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास होना चाहिए। तो भैया फिर एक काम करो, जो ये कहते हैं ना ये केमिकल है, सारे कुछ केमिकल है, तो मिला के दो केमिकल अपने दिखा दो, जीवन बना के दिखा दो। आपने हवाई जहाज बना लिया, आपने सब कुछ बना लिया, सिर्फ कुछ नहीं करो, एक चींटी पैदा करके दिखा दो। ऐसे दो केमिकल मिला और बना दो, चींटी बन जाएगी। एक चींटी नहीं बन सकती, नहीं बनती ना, जीव है, बनेगा किस तरह? वो भगवान ही बना सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, और मान लो अगर आप सोचते हो कि अगर ये खाली केमिकल ही है तो फिर ठीक है भाई, केमिकल का होने दो नाश, फिर दोबारा केमिकल जुड़ जाएंगे। फिर भी अभी तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो तेरे मन में आए वो तू सोच, पर तुझे करना वही पड़ेगा। आगे इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। अब ये कैसी समझ है कि पदार्थ से जीव बन जाते हैं? आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बारिश होती है,
बारिश होते ही केचुए निकल आते हैं। अब कोई कहे जी बारिश होती ऊपर से केचुए गिरते हैं, तो ये ठीक बात है? कहाँ से निकलते हैं केचुए? जमीन के ऊपर से। अरे रहते तो जमीन में है। अब कोई कह देगा यार तो छोड़ यार, हमने तो आज तक नहीं देखा बिना बारिश केचुए निकले, आते ऊपर से। अब ये वही कंसेप्ट है जमीन से निकल कि केमिकल से बनते हैं। अरे भाई बारिश से भी महाराज जब वो पानी अंदर घुसते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ऐसे बारिश में आप लोग वो देखते हो ना, वो निकलते हैं छोटे छोटे लाइट्स के ऊपर आते हैं, पतंगे हैं क्या बोलते हैं, वो देखते तो जी ये भी है ना, ये भी उड़ के ही बारिश में आते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, वो अंदर रहते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा पानी होता है वो भी नीचे ही होते हैं, वो भी अपना एकदम सर जल्दी निकल के फिर उनकी जो प्रोपेंसिटी होती है लाइट की तरफ भागते हैं। लाइट की तरफ क्यों भागते हैं? वो समझ के कि दिन है यहाँ पे, वो इस करते हैं। तो ये यही सोच है कि जैसे कोई कहते बारिश में केचुए गिर रहे हैं, ये इनकी यही सोच है कि इसी तरह जीवन पैदा हो रहा है। कोई बारिश में जमीन से निकल रहा है, केचुआ तो भगवान ने बनाया, तुम बारिश को करे जाओ, क्रेडिट दिए जाओ। ये ऐसी सोच है, ठीक है, कि पदार्थ से बनते हैं, ऐसी सोच है। समझ आई बात? आगे चलिए। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृत से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अब देखिए, ये सोचना कि शरीर के साथ ही सब खत्म हो जाएगा, शरीर के साथ ही सब आता है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जी। कैसा कंसेप्ट है? खतरनाक। क्योंकि इस कंसेप्ट के अंदर ना तो आपकी आत्मा आ रही है, ना भगवान आ रहे हैं, तो आपको जो मन में आए वो करो। फिर तो आपका अपना ही शास्त्र बनाओ, अपने ये जो भी कुछ करना खुद करो। आप इस कंसेप्ट में आपको कोई टेंशन नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, किसी ने बोल दिया, प्रभुपाद आप तो ये कहते हो ये मछली नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा करो, वो अच्छा करो, सब अच्छा करो, जरूरी है भगवान ऊपर बैठा है और भगवान नहीं हुआ तो क्या? प्रभुपाद जी बोले और कुछ पूछना है? बोले हाँ जी। बोला मैं जो खाता हूँ नॉनवेज खाता हूँ इसमें जीव मरता है, भगवान होगा ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? प्रभुपाद जी ने की नहीं बोली, मैं ये कह रहा हूँ अब चलो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो खा ही मेरा। पर तू सोच अगर भगवान बैठा हुआ मिल गया तो, अगर भगवान हुए तो फिर तो तेरी कुछ नहीं है ना, फिर तो वो पूरे एक एक का हिसाब उसके पास है। आपने देखो जो कुछ किया है उसका बिल आपको मिलेगा, ये 100% मान लो, और उस बिल का भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा इसी जन्म में या अगले जन्मों में, ये पक्का, इसमें आप मानोगे नहीं करना। ये तो प्लीज आप, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसमें इतनी सुंदर और प्रभावशाली टिप्पणी की है कि ये कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक है। समझ में आ गया? अब ये केमिकल लोचे वाली थ्योरी समझ में आ गई? इसमें भगवान ने कहा है कि कई लोग कहते हैं कि ये केमिकल से जीवन बनता है। अगला श्लोक से आते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे, तस्मात् अपरिहार्यर्थे, न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। प्रभु जी प्लीज आप बोलिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, न त्वं शोचितुमर्हसि। माता जी प्लीज, कोई भी
दूसरा बोलिएगा, जिसमें पहला अकेला है। कोई भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी माता जी बोलिए, प्लीज आप बोलिए, कोई नहीं। माइक। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये न त्वं शोचितुं अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जिसने जन्म लिया है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अतः अपरिहार्य कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर आगे वही शोक नहीं करना चाहिए। इससे पहले में भी बोले शोक नहीं करना चाहिए, उससे पहले में भी बोले शोक नहीं करना चाहिए, अगले में भी बोलेंगे किम परिवर्तना, क्या टेंशन है, तो क्यों दुखी हो रहा है, ये बार बार बोल रहे हैं। देखो अगर भगवान को कोई चीज़ बार बार बोलनी पड़ रही है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम किसी बात को समझाएंगे ना तो हमें इतने सारे शब्द चाहिए तब हम इतनी सी बात समझा पाएंगे। और भगवान की एक कैपेसिटी है इतनी बड़ी बात को एक शब्द में समझाएंगे, तो भी उनको बार बार बोलना पड़ रहा है, कोई शोक मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। ये भगवान की कमी नहीं है, उनकी इनकैपेसिटेशन नहीं है समझाने की, कि उनको समझाना नहीं आ रहा। उनको ये पता है इतने नंबर वन के डंबर है कि इनको इतनी बार भी बोलूँगा ना तो ये समझेंगे तो फिर भी नहीं। तो ये उनकी विशेष कृपा है। आप ये देख लो, अब आप इसको ये सोचो कि वो कितना दिल से चाहते हैं कि आप इस बात को सुनो, पर हम तो है ना अपने ब्रांडेड है पूरे, नहीं समझते। ऐसा बढ़िया तकमा लेके बैठे हैं दिमाग के अंदर, भूत और तकमा समझ में नहीं आती बात, बार बार बोल रहे हैं हमारा भी मत सोच कर मत सोच। यहाँ पे क्या कंसेप्ट लाए हैं, पहले वाले में कहा कि कुछ रसायनों के मिलने से जीवन बन सकता है, कई लोग कहते हैं, वो धराशय हो चुका। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, काम करने की बात है कि भाई तू, कई लोग कहते हैं ना भाई तू अपना काम कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। इसको समझ गए ना तो समझ लेना भगवत गीता समझ में आ गई। और वरना इसी श्लोक की गलत व्याख्या से पता नहीं आदमी क्या क्या गलत कर लेता है। ये श्लोक को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने समझाने के लिए ये श्लोक बोला है, ना कि करने के लिए। समझे मेरी बात को, प्लीज बात को समझ रहे हो मेरी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन करने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरा है वो दोबारा जन्म लेगा। फिर भी तुझे अपना जो तेरा कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। अरे भाई हमारे घर में कोई घुस जाए मान लो और आके यहाँ टाका डालने लगे, मारपीट करने लगे, और आप 102 नंबर पे फोन कर दो पुलिस को, इसका 102 ही है तो ना, 112 जो भी है ना, 112 पे कर दो, और पुलिस बाहर आ गई, पीसीआर लगे, टू बज रही है, और बाहर आके कह दे मैं तो भैया इसको पीटूंगा तो मेरे पाप लगेगा, इसको मैं कुछ कहूँगा तो मेरे खून का नाश हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, वो ज्ञान खेलने लगे, इधर वो आपको कूट रहा है। तो ये पुलिस की ड्यूटी हुई क्या? अर्जुन यही तो कर रहा था, बोला बैठ गया वहाँ जाके कि मैं तो नहीं करता। अरे भाई तू पीसीआर है, तेरे को बुलाया गया है, अब तुमको समेट ना, अब तू वहाँ पे ज्ञान खेलने लग गया है, मैं तो कुछ नहीं करता जी, मेरे तो पाप चढ़ जाएगा, मेरा कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियों का ये हो जाएगा उसका। अरे भाई फिर तू टू बजाता कर रहा था, पीसीआर ये कर रहा था, इधर से उधर बेवकूफ बनाया सबका, कर ले। भगवान ने कहा तू कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना तेरे, तो अपनी ड्यूटी कर भाई, तू क्षत्रिय है ना, तेरे को वो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। आप देखिए इस श्लोक को ही कई बार बहुत सारे लोग समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी कि भाई अपना काम करो, भगवान ने कहा है, बस अपना
अपने परिहार्य कर्तव्य का पालन करो, दैट्स ऑल। भगवान ने नहीं कहा, है ना? मैं अपना ये श्लोक सुना के कहते भगवान ने कहा तो कर्तव्य का पालन करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे भाई अगला पिछला भी तो देख लो, पीछे क्या बोला आगे क्या बोला, एक बीच की लाइन पकड़ के बैठे थे, तो उस लाइन को पकड़ के बैठते हैं। इस श्लोक में बोला काम कर दिया भगवान ने कहा कर्तव्य का पालन करो, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो माता जी अब आप में से कोई इसका तात्पर्य पढ़िएगा, अलग अलग पढ़िएगा, जिसने पहले पढ़ दिया वो नहीं। इसमें बिल्कुल शर्म, देखिए एक मिनट, बिल्कुल शर्म नहीं करनी है कि मैं पढ़ सकती हूँ नहीं पढ़ सकती, मैं पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता। आप ये मानिए कि अगर आपकी जिह्वा से आप कुछ भी बोलोगे वो भगवान की सेवा है, और हम सब भगवान के आगे अभी तो एक दिन के भी बच्चे नहीं, हमें तो बोलना भी नहीं आता कि मान के बैठी, चाहे मैं इधर बैठा हूँ चाहे घर बैठे चाहे कोई कहीं बैठा है, भगवान के आगे हमारी एक मिनट की भी उम्र नहीं है। आप चाहे तो करके बोल दोगे तो भी हमारे को फायदा होना ही होना है, क्योंकि उनके तो हम पता नहीं हैं ही, उनके तो बच्चे भी बड़ी चीज़ें तो बहुत ही छोटे हैं, तो हम कैसा भी कुछ करेंगे अगर सही भाव से करेंगे तो भी हमारा बेनिफिट ही होना है। वो देखिए एक चीज़ आप पक्की समझिए, समझने से भगवान को नहीं समझना है, ये तो पक्का मानना। कृपा उनकी रही तो समझना, तो हमने कुछ तो करना है ना जिससे हमें कृपा मिले। तो हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा बोले, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सबका सहयोग रहे, सबका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, माता जी प्लीज पढ़िए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। एक मिनट, ये लाइन में दोबारा पढ़ रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे, जिससे वो दूसरा जन्म, अब बात समझो सही। वी आर बॉर्न बाय आवर डिजायर एंड वी लिव बाय आवर डिजायर। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जन्म लेते हैं और अपनी कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, चाहे ये जिए चाहे अगला जिए, और अगला जीवन फिर इच्छा के अनुसार मिलेगा। जिसने शरीर छोड़ते वक्त, जिसने शरीर छोड़ते वक्त एक छोटे से रसगुल्ले का भी ध्यान कर लिया ना, फिर भगवान रसगुल्ला मिल जाता, एक गारंटी मानो अगले जन्म में उसको वेस्ट बंगाल में पैदा करें, तो जाके पहले रसगुल्ला मान के चलो आपकी जो लास्ट में इच्छा है। आपने लास्ट में ये सोच लिया मेरे बिना मेरे कुत्ते का क्या होगा, तो टेंशन ही मत लो, अगली बार आप कुत्ता बनोगे और वो मालिक बन के बैठा रहेगा आपको पूरी सेवा का मौका मिलेगा। जिसकी जो सोच है, माँ यम यम वापिस स्मरण भाव तजनते कलेवरम, जिस भाव से आप शरीर छोड़ोगे गारंटी मान लो वही शरीर मिलेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत में शरीर छोड़ते हुए मेरा नाम ले लेता है, ये प्रयाति से मद्भाव याति तत्र न संशय। जिसने शरीर छोड़ते हुए मेरा नाम ले लिया उसमें कोई संशय, फिर वो मेरे पास आ गया, इसमें तो भैया कोई गारंटी है, याति तत्र न संशय, देयर इज नो डाउट। अब बात समझ में आई कि अपनी इच्छा से हमारा जन्म होता है, जो इच्छा है हमारी, और फिर हम अपने कर्मों के अनुसार जीते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि हमारी जो इच्छा, आप एक बहुत सिंपल टेस्ट बता दो, हम सब ड्राइविंग करते हैं और सही वक्त की पहचान करके एक टेस्ट बता दो और अपने आप को करके देख लेना। कोई आदमी आपको रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर जाए तो आप जो उसको हरे कृष्णा बोल दो ना, हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी, तो आप भक्त हो, वरना आप जो बोलते हो आपको पता नहीं चलता कितनी माला कर लो और कितना क्या कर लो। जब ओवरटेक करता है तो जो बोलते हो वो आपको भी पता है, चाहे माता जी चला रही हो गाड़ी चाहे प्रभु जी चला रहे हो। मैंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया माता जी को ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वाणियाँ बोलते देखा भाई, मैंने कहा चलो गलत जगह ओवरटेक कर दी भाई। तो आप ये छोटी सी ड्राइविंग के टाइम का टेस्ट है, और असली टेस्ट तो वो आएगा जब शरीर छूटेगा, वहीं पे फेल हो जाएंगे। या तो हम ड्राइविंग टेस्ट नहीं पास कर सकते हैं, तो अभी देख लेना जिस दिन आपके अंदर
कोई रॉन्ग ओवरटेक करने की बजाय करने पे आप हरे कृष्णा बोल दो ना, तो कुछ तो काम हो गया है। हो गया। तो अब ये मान के चलो, ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो इतनी माना मुझा कर लो। अगर आप सही मौके पे गलत बोल गए, झेल नहीं पाए, तो फिर देख लो क्या इच्छा है। तो इच्छाएं तो बड़ी खतरनाक होगी, इच्छाओं से ही तो कांड होता है। सारा का सारा जो प्रपंच है हमारे जीवन का, वो दो ही चीजों का है। इस शरीर के बाद फिर शुरू होती है जी माँ। इसमें जो सत्यानाश करना है ना, फिर धुआंधार सत्यानाश, धूमधाम से सत्यानाश, और बहुत बढ़िया तरह से सत्यानाश। आई बात समझ में? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। हाँ जी माता जी, प्लीज आगे। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। एक मिनट, अभी मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, आपके घर में घुस गए और पुलिस वाला बाहर और पुलिस साइरन लगा के गाड़ी खड़ा हो गया, बोला मैं तो नहीं मारता, मैं ना घुसता, मैं ना कुछ कहता, मेरे पाप चढ़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपके साथ तो गलत हो रहा है। देखिए, समाज में सही गलत हमेशा होगा, ठीक है? फीका खाना आप भी नहीं खा सकते, आपको नमक मिर्च चाहिए चाहिए। तो जहाँ तक थोड़ा बहुत रहता है ठीक है, और जहाँ ज़्यादा हो जाए तो फिर नहीं खाया जाएगा। तो जहाँ तक सहन होता है तो करते ही हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या फिर यही है कि वही रहेंगे? तो उनका भी तो निपटाना करना है ना। अब अर्जुन को यही तो कहा, यह तो है ना, वक्त पे अपना बैठ गया या चौकड़ी मार गया, मैं नहीं करता। क्यों भाई? इसलिए पहले इतनी कहाँ घुमा के ले गया, तो ये कर वो कर, संधि करा होगा ना, अपनी यहाँ बैठ गया, हम भी मतलब मैं तो भीख मांग लूँगा। अरे भाई मांग लेगा, हम बावड़े थे इतने दिन से घूम रहे थे, भगवान को है, फिर भी भगवान कंट्रोल कर गए, वरना आजकल के तो होते तो अब तक टर्मिनेट ही कर दिया होता। पर अगेन वही, गॉड इज ऑलवेज काइंड, भगवान हमेशा कृपालु दयालु है। आगे बढ़िए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। नीचे गिरना होता मतलब उसको दोबारा निम्न योनियों में जन्म लेना होगा। अब देखिए मतलब जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु, वी आर बॉर्न विद दी डेथ सेंटेंस, यहाँ सब पे लिखा हुआ है, किस दिन क्या टाइम कहाँ किस जगह कैसे सब लिखा हुआ है। और कमाल की बात है, जब ये ले जा रहे होते हैं ना, राम नाम सबको, राम नाम सबको, अरे भाई बोल तो रहे हो, बोले कि जो चला गया उसके लिए है सत्य है। अरे भाई नाम सत्य है, ये भी समझ लो। गुलाम जी समझ खुद ही, अगर पुकारा फूका और आए तो नाम अपनी जगह रह गया, फिर काम नाम सत्य है, काम नाम सत्य है, काम नाम सत्य है, बस उतनी देर राम नाम सत्य है जितनी देर में। इसे बोलते मरकट वैराग्य। जितनी देर शमशान में रहे तब तक तो वैरागी रहे, और जैसे आए और अपना दो छिट्टे मारे और यूं किया, बस ये अब तो काम नाम सत्य है, काम नाम सत्य, ये कहानी इंसान। तो देखिए भगवान का कोई भी कार्य जो है ना, इसमें कहा ना, जिस अपने इच्छा से पैदा होता है और अपने कर्मों से जीता है। कंस को किस उम्र में मारा था भगवान श्री कृष्ण ने, आप बताएं? मतलब इमीडिएटली तो नहीं मारा था ना। और कंस ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया, तो भी इस उम्र तक भगवान ने झेला ना। भगवान चाहते तो पैदा होते उसको पिंडोना बजा देते, बजाया नहीं। 11 साल 14 साल जो भी है झेला ना, क्योंकि उसके
कर्मों का इतना लिखा हुआ था कि तेरे को रहना है। और जब टाइम आया ना तो भगवान को भी 11 साल उसको झेलना पड़ा, तब निपटाया उसको। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी और भगवान ने कहा भाई तू क्या मार ले, सेंचुरी, एक बार सेंचुरी जरूर मार ले, माफ करते रहे। पर सेंचुरी जहां पूरी हुई फिर निपटा दिया, है कि नहीं? तो ये देखिए कंस क्या कर रहे थे, जिंदा रहने के लिए पाप कर रहा था, है कि नहीं? कंस जिंदा रहने के लिए पाप कर रहा था और अर्जुन क्या कर रहे थे, पाप से बचने के लिए मरने को तैयार हो रहा था। बात समझे मेरी? कंस तो कहता था मैं जिंदा रहना, बाकी सारों को मैं मार दूं, वो पाप कर रहा था। पर अर्जुन पाप से बचने के लिए कह रहा है कि यार मैं मरने को तैयार हूं, मैं मर जाऊं, इससे अच्छा मेरे पाप ना लगे। यही फर्क है एक दुष्ट में और एक भक्त में, बस। तो पर क्योंकि भक्त की प्रवृत्ति अच्छी है तो उसको भगवान फिर सही चेतना भी दे देते हैं, उसको सही मार्ग दिखा भी देते हैं। तो इस श्लोक में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 2-4 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझ लो अच्छी। इसमें क्या बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने कर्तव्य पालन करें, है ना? अब बहुत से लोग आपसे बोलते होंगे, एक प्रश्न मैं तो आपसे कहूँगा प्रश्न पूछो, पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछने बता रहा हूँ। फिर तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई आज तक डाका नहीं डाला, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई पाप का कार्य नहीं करता। तो मुझे भगवान की क्या जरूरत है? ऐसे बहुत से बोलते हैं ना, मैं जी कुछ नहीं गलत करता, मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ है, ये है, अच्छा है, तो मुझे भक्त बनने की क्या जरूरत है? आप बताइए। जब मैं हूँ इतना अच्छा, सारा काम ही अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे भक्त बनने की क्या जरूरत है? बताइए। Why I should serve God? भक्त भी छोड़ो, मैं भगवान में विश्वास ही क्यों करूँ? बोलते हैं मेरा काम ठीक है, मैं कोई चोरी नहीं करता, मैं कोई गलत तरह से पैसा नहीं करता, मैं किसी को आज तक मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं अपना ठीक चल रहा हूँ, तो मुझे भगवान के मैं बिलीव करूँ ना करूँ, मेरा तो काम ठीक है। क्या ठीक है? गलत है? गलत है, गलत नहीं। असली बात अभी आ गई। जो ये बोल रहा है ना कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं बहुत मोरल हूँ, मैं बहुत नैतिकता से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं बहुत दयालु प्रवृत्ति का हूँ, मैं बहुत ही निष्ठावान हूँ, और हमेशा ही हूँ और हमेशा ही रहूँगा, तो आप ये मान लो जिस आदमी का भगवान में विश्वास नहीं है वो आदमी हमेशा रह ही नहीं सकता ईमानदार, रह ही नहीं सकता निष्ठावान, रह ही नहीं सकता वो उदार। ये जो सारे गुण हैं हमेशा के लिए तभी रह सकते हैं भगवान की कृपा हुआ। ये बात समझ लीजिए मेरी अच्छी तरह। जो कहते हैं ना मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं तो मुझे अपना गीता पढ़नी ना कुछ, अरे मत पढ़ भाई, पर तू फिर ये मत बोल तो हमेशा रह जाएगा, गारंटी है मेरी नहीं रह सकता। ये इसी तरह है, लोग कहते हैं जी, कहते हो आप कि भगवान का एक बार नाम लो सारे पाप कष्ट खत्म, कहते हैं ना जी, यही है, एक माला करो, एक नाम 1 लाख के बराबर और सारे कष्ट खत्म हो गया आपके मुझे। अरे भाई तू तो बड़ा ज्ञानी आदमी निकला, तू इतना इंटेलिजेंट है, इतना पक्के कसम वाला है, तो तू आगे पाप नहीं करेगा क्या? तूने अब तो ले लिया। मैं कहता हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। आप सबका भी, मेरा तो नहीं हो पाएगा, पर आप सबका भगवान ने पाप माफ कर दिया। ओके, 0। अब अभी जिंदगी बची है, अब आगे क्या हुआ? आगे फिर वही गलत काम होगा। भगवान का नाम लेना जरूरी इसलिए है ताकि आप आगे से व्यभिचार, गलत कार्य, पाप कार्य ना करो। ये केवल नाम के बल पर ही हो सकता है। अगर आप नाम नहीं लोगे, भगवान की शरणागति नहीं रखोगे, तो कोई भी जतन कर लीजिए, आप कितना पढ़ लीजिए, ज्ञानी बन जाइए, आपका लगातार ऐसा स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए हमेशा नाम लेना जरूरी है। भगवान की कृपा बनी रहे, आप भगवान के चरणों में जुड़े रहें। ये तो भगवान वो हैं
5 साल के प्रहलाद महाराज को जब उसके पिता ने उठा के मारा, बोला मेरे हाथ में तलवार है, इस कमरा रहा, ये खंबा रहा, बोला तेरा भगवान है कहाँ? बोला मुझे तो आपके तलवार में भी दिख रहा है। बोला है? बोला मुझे तो यहाँ भी दिख रहा है। बोला इस खंबे में? बोला है। और मारा जब देखे उसको तो क्या निकला वो देखने लायक अद्भुत, न ऐसा रूप, न ऐसे दर्शन, न ऐसा फूल जैसे 5 साल के प्रहलाद को बिठाया गोदी को। अब ये है कि अपने 5 साल के भक्त के लिए वो क्या बन के आ जाते हैं। आप सोचो तो जरा, आप सोचो, बस भाव रखिए, ठीक शरणागति रखिए, उन्हीं के बल पे हम ठीक चल पाएंगे और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो कोई प्रश्न कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण। जैसे पूरी कर्मों का बताया आपने कि कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, तो कर्मों का असर हमारे बच्चों पे, बेटियों पे भी पड़ता है क्या? देखिए प्रभु जी, उन पे कैसे पड़ सकता है? डेफिनेटली पड़ सकता है कि अगर कोई पैसा हम चोरी करके ला रहे हैं या हम कोई कर्म गलत करके ला रहे हैं, है ना? और देखिए कोई आदमी गलत काम करके पैसे कमा रहा है, बस आप ये मान लीजिए कि उसका और उसके परिवार का नाश करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वो पैसा ही करता है। मान लीजिए एक लाइन गलत तरीके से करा हुआ तो फिर ना भुगतना पड़ता है, परंतु बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं पता। पर जिस लेवल पे हमारे कर्म है तो डेफिनेटली भुगतने पड़ेगा। हमारे को ही सजा देने के लिए उनको निकला जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध सबके टेक्स्ट पे जोड़े जाते हैं, वो भी तो सुपर कंप्यूटर बैठे हैं ना। आपका अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव खड़ा हो गया है, जो आपका भगवान सोचता है इसको थोड़ा सा हिसाब किताब इसका थोड़ा सा भी ठीक करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, बड़ी बात। ये ही मैं कह रहा हूँ कि कर्मों का फल जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। बस कोशिश ये करें कि हमसे कोई गलत ना हो। किसका कितना है ये इस गणित वाला हिसाब नहीं है। देखो लोअर कोर्ट में फांसी दे दी, हाई कोर्ट में भी फांसी दे दी और सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी दे दी, पर एप्लीकेशन लग गई उसकी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने चाहा एप्लीकेशन में कह दिया कि लाइफ पनिशमेंट इज रिजेक्टेड, तो बच गया। ये जो सुपर पावर है तो उन्हीं के पास है। पर राष्ट्रपति क्या सब कर देता माफ? आप बता दो तो कितनी एप्लीकेशन माफ हुई? एक भी किसी के याद आ रही हो बता देना मुझे जिसकी राष्ट्रपति ने फांसी माफ की। ये तो एक राष्ट्रपति है, बहुत ही पुरानी, ये नहीं माफ करता। वो तो देखो अगर वो कष्ट पाके खंबा फाड़ के निकल सकते हैं ना, तो आपको मकान में संदर खींच के भी ले जाएंगे। अगर आप ये दोनों ही रूप है, ये मान के चलिए। उनको खुद करने की जरूरत नहीं, उनके बहुत सारे बैठे हैं उनका डिपार्टमेंट। ओवरऑल ये है डेफिनेटली अगर हम गलत करते हैं तो सबको ही भुगतना पड़ेगा। एग्जैक्टली कुछ प्राइमरी होता है भाई, उसको मेरा डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ तो 100% मेरा। वो थे ना जो रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि जी, जब वो मार खूब हो गए, नारद मिल गए उनको, बोले यार मैं तो अपने परिवार को पालने के लिए मारता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? बोला तो बोला अच्छा तू जाके ना एक बार परिवार से पूछ ले। गए बोला मैं तो ऐसे लोगों को मार के फिर तुम्हारा पेट भर रहा हूँ, तो बोला आप मेरे इस पे पाप में भागीदार बनोगे? बोला देखो मैं आपकी पत्नी हूँ, एज अ पति आपकी जिम्मेवारी है हमें खाना खिलाना। आप कैसे खिला रहे हो आप जानो, हम किसी और का नहीं खा रहे। बच्चों को बोले, बोला आप हमारे पिता हो, आप कैसे खिला रहे हो या आप जाने, पर हम किसी और के बाप का तो नहीं खा। तो बोला इसमें भागीदार बनोगे? कहता ये ऊपर वाला जाने, पर हम तो अपने बाप का लाभ उठा रहे। वो गए, बोला वो क्या बोले? हाँ भरी। बोला घुमा दिया, हाँ तो ना भरी। बोला क्या?
बोले पापा का खा रहे हैं, अरे तो पापा का खा रहे हैं तो मतलब बोला कि वो इंडायरेक्ट में बोल दिया भैया तू जाना, तेरा काम जाना, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो प्राइमरी फेल दिमाग में, ठीक, ऑब्वियसली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृष्णा, एक और क्वेश्चन है, जैसे तू नामक नर्क से पुत्र माँ बाप को तार दे दे, क्या जैसे ध्रुव महाराज के केस में था, ध्रुव महाराज के जो माता पिता थे वो भी उनके साथ ही चले गए थे उस स्वर्ग में, माता भी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप जो भक्ति में आए और बच्चों पे कुछ असर पड़े, उसका बच्चे मिट्टी हो जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ शास्त्र में? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, माँ बाप अगर भक्ति में आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा? किस पे, बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। बच्चे भी भक्ति में आ सकते हैं, उनपे कुछ किसी तरह का कुछ बेनिफिट उन्हें मिलेगा कि? देखिए जी, भक्ति जो है ना ये 100% पहले तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके पिछले जन्म में आपने क्या किस लेवल पे। अगर आप पिछले जन्म में बहुत हाई लेवल पे थे तो डेफिनेटली आपने 90 नंबर ले रखे पिछली बार, तो आप ये मान के चलो इस बार आप 5 साल छोटी उम्र में ही कहीं ऐसी जुगाड़ बैठ जाएगा कि आप 91 से शुरू और 100 पूरा करके अपना पार करो। अगर आपके प्रारंभ ही खराब है, आपने पहले ही कुछ नहीं कर रखा, तो भाई फिर आपने अभी सोच रखा है कि मुझे तो कोई व्यापार ही बहुत तगड़ा करना था, मुझे तो ये ऐसे बनाना था, वो बनाना था, तो अभी तो पहले कहीं लगे से बहुत ले रखा है, पहले वो बना दो। तो पर अगर हम आए, देखो आदमी में पशु में ना बस यही एक फर्क है, भगवान ने यही थोड़ी छूट दे रखी है कि आप अपना चाहो तो रास्ता बदल सकते हो। तो आप अगर ठीक रास्ते पे आ गए, अगर फैमिली ऐसी है भक्त वाली, तो डेफिनेटली अगर आप वो देखेंगे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आपके भक्त बनने का 100 फायदा तो होना ही होना, नुकसान कुछ नहीं, ये मान के चलो। भगवान के नाम का नुकसान हो ही नहीं सकता, फायदा ही फायदा है, 100% फायदा है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका नुकसान नहीं। पर हम उसको तराजू में तोड़ के देखें कि मेरे को 6 महीने हो गए भक्ति करते, मेरा यार इनकम भी कम होगी, मेरे बच्चे भी बिगड़े जा रहे हैं, मेरा ये भी नुकसान, छोड़ेगी नौकरी भी ना लगी, यार ये तो फिर भक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो यार ऐसा करने लेके बैठोगे तो फिर छूटती रहेगी, होती रहेगी, जब ज़्यादा प्रेशर आएगा भक्त बन जाओगे, जब रिजल्ट नहीं आएगा फिर आप भक्त बन जाओगे, फिर प्रेशर आएगा बन जाओगे, तो साल में 2 महीने करा जाना, 10 दिन बाद अपने खाने में ऐसे चलता रहेगा, ना इधर के ना उधर। व्यवसायिक आदमी का बुद्धि एक तो वो बन जाए, जिसकी बुद्धि में एकाग्रचित है वो तो बन जाएगा, और जिसकी बहुत अंतरराष्ट्रीय इधर घूमनी है वो तो घूमता रहेगा। प्रभु जी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है, पर हम उसको मापदंड में लेके चले कितने दिनों में ये नहीं कर सकते, तो फर्क तो पड़ता है। अब खासतौर से देखिए आज के टाइम में ना युवाओं का जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली मेडिकल कॉलेज में रह चुका हूँ और मैं प्रोफेशनली अभी भी डील कर रहा हूँ। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है आज की जनरेशन में। इट इज़ सो डेंजरस कि ये प्रेशर झेलने लायक रह ही नहीं है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं झेल सकते, ना कम इनकम का, ना घर में कोई परेशानी का। घर में कोई परेशानी आ जाए उसके बच्चों के हाथ कुछ भी उनको पता ही नहीं करना क्या, अभाव में जीने का उनको नहीं पता कैसे जीना। ये चीज़ें हैं ना, देखिए बहुत ज़रूरी है कि आज की जनरेशन और बच्चे हम उनके साथ ढंग से पेश आएँ और वो उनको किसी भी तरह अच्छी जगह ला के उनको हम जोड़ें। एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं जितने आप बैठे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कर्तव्य उठाना है, आप कुछ मत करिए, बस आते रहिए। मैं भी प्रभु जी से, धर्मवंती प्रभु जी से कहता हूँ, मैं बिल्कुल कुछ भी ना करूँ ना तो भी आप मुझे सेवा का मौका देते रहिए। मेरे को कुछ है या नहीं है, जैसा भी टटर फटर कर जाऊँ और मुझे आप इधर उधर धक्का लगाते रहिए। हमें धक्का स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, 2 लात मार दिया, 2 की तुम्हारी चल पड़ेगी, बस आप थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, 2 की मार के चलाते हैं। थैंक यू। और प्रश्न माता जी, किसी का प्रश्न प्लीज पूछते रहिए, प्रश्न अगर कुछ भी है तो डेफिनेटली पूछिए।
27वें श्लोक में हाँ, अपरिहार्य का मतलब जो आप हाँ, जिससे बचा ना सके, जिस काम से जिससे बचा ना सके, जो आपका कर्तव्य। मैं डॉक्टर हूँ, अब कोई आके मेरे से कह दे कि बोला जी मरीज का एक्सीडेंट हो गया, मेरा बेहोशी का है काम, सपोज मैं एनेस्थेसिस्ट हूँ, अब कोई ऑपरेशन आ गया मेरे पास और मेरे को सर्जन कहे कि सर इसको ऑपरेट करना है और इसको अभी आप एनेस्थीसिया दीजिए, और मैं कह दूँ भाई इसमें तो इसको मुझे सुई चुभनी पड़ेगी, इसका तो ये होगा, इसमें तो मेरे को इसकी सांस भी रोकनी पड़ेगी, वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ेगा, ये तो प्रकृति के खिलाफ है, और मैं वहाँ ज्ञान पेलने लग जाऊँ और मैं बिल्कुल समझ लेना। ये सर्जन है, किसी को पेट में चक्कू लग गया, अब उसके यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, अब सर्जन कह दे बोला मैं तो ये हिंसात्मक कार्य नहीं करूँगा, तो जिसकी जो ड्यूटी है, इवन हम घर में हमारे सफाई करने वाले हैं, अगर वो ये कह दे कि मेरा सफाई करना काम ही नहीं है, तो हम लोग क्या रह पाएंगे? हर एक की ड्यूटी इतनी इम्पोर्टेंट है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। तो अपरिहार्य कार्य जिसका भी जो होता है, अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके, वो कोई भी कार्य हो सकता है, जिसका जो कार्य है, क्षत्रिय का ये है, डॉक्टर का ये है, अब आर्मी वाले का ये है, पुलिस वाले का ये है, जिसकी जो ड्यूटी है, अगर हम अपने भगवत चिंतन के अनुसार, हम सिर्फ अपना भगवत चिंतन के अनुसार, ये दोबारा बोलूँ, अगर हम अपनी ड्यूटीज को करते रहें और सब में ये देखें कि ये भी मेरे भगवान के अंश हैं, ये भी मेरे ही तरह से भगवान के अंश हैं, और मेरे को भगवान ने सेवा का मौका दिया है, और वो उस ड्यूटी को करें, तो वो भी भगवत सेवा। यही अर्जुन को कह रहे हैं कि तो इसको भगवत सेवा मान के तो युद्ध कर, तो वो भगवान की सेवा होगी कि नहीं होगी? तो आप किसी भी कार्य में कर रहे हो, परंतु आप उसको सेवा मान के, भगवत सेवा, मानव सेवा नहीं। मानव सेवा मानोगे तो क्या होगा आप बताओ? आप सोचो कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो इतना सेवक हूँ, मैं तो इतने लोगों की सेवा करता हूँ, अहंकार आ जाएगा। भगवत सेवा मानोगे कि भगवान ने मुझे मौका दिया है, उनकी कृपा है, मैं भी सिलाई करूँगी, तो आपके अंदर अहंकार नहीं, आपके अंदर शरणागति है। तो एक तरफ तो आपकी फ्लाइट मिल जाएगी, एक तरफ मिल जाएगी, तो आपकी जिसमें फ्लाइट ऊपर जा रही है वो रास्ता नहीं पकड़ना है। जब आप भगवान को मान लोगे तो नीचे की तरफ रहोगे, नीचे रहोगे। आप कभी उड़ने का मौका मिले तो मान लो मैं तिनका हूँ, प्रभुपाद जी और इन भक्तों की हवा है जो थोड़ा सा ऊंचा उड़ा के रख लिया, वरना जब ये हवा खींचते हैं तो आप वही करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने वैष्णवों की बहुत सेवा की है और उसकी वजह से बहुत कृपा हुई है प्रभु जी पर, जिसकी वजह से भगवद गीता को इतनी गहराई से उन्होंने समझा है और उसका लाभ हम सबको मिल पा रहा है। तो बहुत ही कृपा है प्रभु जी की, और हम बार बार चाहेंगे। मैंने तो कितनी बार ऐसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इतनी गहराई से मैं कभी नहीं समझ पाया, मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु जी से पढ़ते कैसे हैं। तो हम सभी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु जी बार बार आते रहें और हमारा ऐसा ही कृपा करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को आज का जो लेक्चर की सेवा मिली है बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मिली है, यानी कि सुबह ही बताया गया प्रभु जी है। जैसे प्रभु जी सुबह ही प्रभु जी को बताया, तो प्रभु जी बहुत ही विनम्र है। आज ही प्रभु जी ने और हमें बहुत सहयोग दिया, अपना एसोसिएशन का मौका दिया प्रभु जी ने। और एक दो अनाउंसमेंट्स हैं कि अगले 7 सितंबर 2023 को, यानी कि अगले महीने एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। जानते हो क्या है? जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो इस्कॉन में पूरे संसार में बड़े ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैंने वो पंपलेट है वो उसमें भेज दिया है इस ग्रुप में। कुछ सेवा है, जो भी भक्त सेवा करना चाहते हैं वो सेवा कर सकते हैं। और हमारे पास ये हुंडी बुक्स हैं। हुंडी बुक्स यानी कि जैसे हम किसी से 100, 200, 500, 1100 जो भी कोई कलेक्शन देना चाहता है, कुछ भी दे सकता है, तो हम इसमें पर्ची काट करके उसको दे सकते हैं। इससे हम उसको जोड़ सकते हैं।
जो कोई जैसे कलश अभिषेक की सेवा है किसी भक्त की, तो उससे हम उसको जोड़ सकते हैं, वो वहाँ भगवान के दर्शन करने आएगा, भक्तों का साथ मिलेगा उसको, तो हम ये सेवाएं कर सकते हैं, हुंडी बुक्स मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात तो कहना चाह रहा था मैं कि जैसे प्रभु जी ने बताया था कि केवल नाम ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस दुराचार से, झूठ से, इन सबसे बचा सकता है। अन्यथा हमारी दुराचारी होने की, झूठा होने की और भी गलत काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही रहती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से भक्त हैं जो नियमित रूप से जप करते हैं। अरे बहुत अच्छा। और कौन कौन से भक्त हैं जो उन्होंने अभी जप शुरू नहीं किया है? जिन्होंने नहीं किया है बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि आपने कोई अपराध कर दिया। प्लीज आप लोग आए हो, यही राधा गोविंद की विशेष कृपा है, वरना उनकी मर्जी के बिना एक कदम इधर की तरफ होते ही नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप आते रहिए, जुड़ते रहिए, अटेंड करते रहिए, यही बहुत है। धीरे धीरे भगवान अपने आप आपको समझता है। देखिए भगवान है ना, अपने आप को रिवील करेंगे, वो दिखाएंगे, आप अपने आप निश्चिंत रहें, बस आपकी नियत ठीक होनी चाहिए। 1 सेकंड का मैटर है, जिस दिन इधर से उधर काटा गया ना, आपको अलग नहीं मिला। आते रहिए, बस श्रद्धा ही रखिए कि भगवान की सेवा में रहना है, भगवान के सानिध्य में रहना, भगवान के साथ रहना, भक्तों के साथ रहना। सबसे जरूरी भक्तों का साथ। कोई कहते हैं मैं गुरु, मैंने बहुत जगह देख लिया, मुझे कोई गुरु नहीं मिला। अरे भाई तेरे में औकात क्या, तो गुरु ढूंढ लेगा, क्या क्वालिफिकेशन है? अगर तेरी नीयत ठीक होगी तो गुरु अपने आप तेरे को दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं गुरु अपने आप दिखेंगे, वो रिवील करेंगे अपने आप को, भगवान रिवील करेंगे। आप थोड़ा देखो, हमारे तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हमारे अंदर वो गुण ही नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ सके या भगवान को समझ सके या। इसलिए बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, नाम सबसे बड़ा है इसका। नाम जब करें जरूर करें, डेफिनेटली करें, और बिल्कुल हताश ना हो जो नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी की कृपा रहेगी तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आते जरूर रहना है सभी को। हरे कृष्णा। हरे सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया प्रसाद पाकर ही जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।